वेलकम टू केएम नर्सिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे साइट ऑफ द पल्स। पल्स का बॉडी में बहुत जरूरी रोल रहता है। इसमें हम बताएंगे कि पल्स साइड कितनी होती है टोटल, इसकी पल्स क्या है, पल्स अपन क्या डिनोट करते हैं, आर्टरी से अपन क्यों चीज़ों को एक्सेस करते हैं, वैन भी होती है बॉडी में, आर्टरी बॉडी की हर जगह होती है लेकिन फिक्स नो साइड क्यों दे रखी है। अपन आज सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे पल्स मतलब एक सिंपल भाषा में अपन देखें तो पल्स का मतलब होता है हार्ट बीट को असेस करना, पल्स रेट को देखना, वो सारी अपन इसमें चीज़ें देखते हैं। इसकी 9 साइड होती है मेनली। 9 साइड में अपन 9 जगह से पल्स को असेस कर सकते हैं। जो एक तरह से आर्टरी से अपन पल्स को लेते हैं या हार्ट बीट को चेक करते हैं। आर्टरी से अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि आर्टरी बॉडी में एक सिंपल सा डाउट होता है कि हर जगह बॉडी में आर्टरी होती है। अपन यार शरीर की हर जगह आर्टरी होती है, हर जगह से अपन फील नहीं कर सकते क्योंकि आर्टरी हमेशा डीप होती है। डीप आर्टरी होगी तो अपन इसको फील और असिस्ट नहीं कर पाएंगे सही से। इस कंडीशन में बॉडी में 9 साइड्स होती है जिससे अपन पल्स रेट या आर्टरी से अपन पल्स रेट फील करते हैं। साइड ऑफ द पल्स सबसे पहले होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी में ये होता है अपनी रिस्ट होती है ना, रिस्ट के थंब के साइड रेडियल बोन की तरफ होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से अपन पल्स रेट को फील करते हैं, हार्ट बीट को फील करते हैं। रेडियल आर्टरी का कॉमन यूज होता है, ये कॉमनली अपन यूज करते हैं। कॉमनली कैसे यूज करते हैं देखो, एक तो अपन ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इसका यूज करेंगे, एक अपन हार्ट बीट के लिए रूटीन चेकअप करते हैं ना, जैसे कि पेशेंट आया अपने पास, उसकी रूटीन हार्ट बीट देखनी है कि उसका हार्ट बीट कितना हो रहा है। नॉर्मल हार्ट बीट होती है अपनी 60 से 100 तक होती है, 60 से 100 हार्ट बीट होती है, 60 से 100 के बीच में होती है। 100 से ज़्यादा होती है या 100 से कम, 60 से कम होती है, फिर वो कोई ना कोई माल फंक्शन या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये होता है रेडियल आर्टरी का। सिंपल सी बात है, रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, अपने हाथ में रिस्ट की साइड होती है, रेडियल बोन के थंब की तरफ होती है और अपन उसको असिस्ट करते हैं। इसका एक ही रोल है, रूटीन चेकअप में अपन यूज करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, यही अपना इसका रोल रहता है नॉर्मल है। दूसरी होती है अपनी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी ये होती है जस्ट नेक में, नेक में एडम्स ऑफ एप्पल होता है, एडम्स ऑफ एप्पल के साइड में होती है कैरोटिड आर्टरी। अब देखो इनसाइड द नेक एडम्स एप्पल के जस्ट साइड में होती है। कैरोटिड आर्टरी हार्ट के सबसे पास होती है, जैसे एक एपिकल और होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन ये रही एपिकल, एपिकल एक और तरह की आर्टरी होती है, लेकिन अपन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब एपिकल इतनी यूजफुल नहीं होती है, बच्चों में मोस्टली होती है, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में नेक में होती है, एडम्स ऑफ एप्पल में मैंने बता ही दिया था। इसका मेन रोल रहता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में लाइक कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट हो गया, उस कंडीशन में अपन इमरजेंसी सिचुएशन में कैरोटिड पल्स को देखते हैं। इसका स्पेसिफिक रीजन है सीपीआर के टाइम भी अपन इसको देखते हैं। मेन रीजन ये रहता है, ये हार्ट के सबसे नज़दीक होती है, एपिकल हार्ट के नज़दीक होती है, लेकिन वो अडल्ट में फील होना बंद हो जाती है कुछ रीजन से, जैसे उसकी रिब्स वगैरह बड़ी हो जाती है उस कंडीशन में। इसलिए अपन इसको कैरोटिड आर्टरी को यूज़ करते हैं। कैरोटिड आर्टरी से अपन फील करते हैं इमरजेंसी में, ये हार्ट के सबसे नज़दीक होती है तो सबसे फर्स्ट फील होती है। और इसको ध्यान रखना चाहिए, अपन 10 सेकंड से ज़्यादा कैरोटिड आर्टरी को यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न है 10 सेकंड से अगर अपन ज़्यादा कैरोटिड आर्टरी को फील करेंगे, उसको ज़ोर से दबा के रखेंगे तो ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा तक ऑक्सीजन जाना, ब्लड इसका ब्लड फ्लो कम होगा क्योंकि पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकेगी और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी और पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हर चीज़ में। ये होगी कैरोटिड आर्टरी। तीसरी होती है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी ये भी ब्रोंकियल आर्टरी एल्बो रीजन में होती है। इसका स्पेसिफिक यूज ये बच्चों में अपन जब भी कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है तो अपन बच्चों में या तो एपिकल से पल्स देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कन्वीनियंट साइड होती है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी से अपन बच्चों में चेक करते हैं, फिर अपन थंब से उसको कंप्रेशन करते हैं, ये कंडीशन रहती है ब्रोंकियल आर्टरी का। तीसरी अपनी है टेम्पोरल। टेम्पोरल आर्टरी हमेशा ऑन फॉरहेड की तरफ होती है, इतना इसका कोई स्पेसिफिक रोल होता है लेकिन इसको अपन याद रखेंगे टेम्पोरल होती है। अब होगी एपिकल आर्टरी। एपिकल होती है चेस्ट के मिड क्लेविकुलर बोन की तरफ रहती है, मतलब चेस्ट के अंदर होती है जी। मोस्टली इसका रोल है बच्चों में अपन फील करते हैं, बच्चा छोटा होता है उस टाइम ये बिल्कुल क्लियर से एपिकल का पल्स फील करते हैं, हार्ट के नज़दीक रहती है और इसमें मतलब ये मैं मोस्टली बच्चों में रहता है। जैसे जैसे आदमी एडल्ट होगा इसका रोल घटता रहेगा। और 6 नंबर पे अपनी पल्स आ जाती है, आर्टरी आ जाती है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी होती है ग्रोइन रीजन में। ग्रोइन रीजन में अपन जेनेटल ऑर्गन होते हैं ना, पेल्विस बॉडी का पेल्विस पार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में एब्डोमेन के जस्ट नीचे रहती है, जेनेटल ऑर्गन के पास में रहती है, इसी अपने नोटिस किया ग्रोइन एरिया। इसमें इसका रोल रहता है
ये सारे बॉडी के पेरिफेरल नीचे वाले एरिया को ब्लड सप्लाई में हेल्प करती है। और इसका एक सबसे अच्छा यूज अपन जब भी एबीजी एनालिसिस करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ये फ्यूल होती है और इजी से अपन इसको असिस्ट कर सकते हैं। एबीजी सैंपल के लिए अपन इसका सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं किसका, इसका फीमोरल आर्टरी का। ग्रोइन एरिया में होती है, दो चीज़ें याद रखना, ग्रोइन एरिया में होती है पेरिफेरल ऑर्गन जैसे लेग है उनको ब्लड सप्लाई करती है, इसका मेन रोल रहता है। इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फ्यूल होती है। इस कंडीशन में अपन इसे एबीजी एनालिसिस करते हैं। एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस होता है जिसमें अपन PO2 PCO2 सारी चीज़ें डिनोट कर रखी होती है। तीसरा सातवीं इसकी पल्स साइट होगी पोपाइटल पल्स, पोपिटियल। इसका कोई इतना रोल रहता नहीं है, ये है ना पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज उस कंडीशन में इसको अपन असिस्ट करता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, बाकी इससे कोई खास रोल है नहीं। पोपाइटल इसलिए रहती है बिहाइंड द नी, घुटना होता है ना, घुटना के अपोजिट साइड में ये पल्स मौजूद रहती है आर्टरी, बिहाइंड द नी के पिछली साइड। उसके बाद में पोस्टीरियर 8 नंबर पे आ गई पोस्टीरियर टीबियल पल्स। पोस्टीरियर टीबियल पल्स का ये भी फुट की अपर साइड रहती है, इसका भी इतना कुछ रोल है नहीं, फुट की अपर साइड रहती है। तो ये होगी 8 नंबर। 9 नंबर है डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस बिहाइंड द एंकल की तरफ रहती है, इसका भी इतना कुछ स्पेसिफिक रोल है नहीं। ये ध्यान रख ये रख लेना कि बिहाइंड द एंकल होती है, इसका ये ध्यान रख लेना कि फुट की अपर साइड होती है। अब एक चीज़ है, जब ये फीमोरल अपन जब भी सेप्टिक शॉक आता है ना, सेप्टिक शॉक के अंदर अपन हमेशा फीमोरल आर्टरी का यूज करते हैं। सेप्टिक शॉक की कंडीशन में अपन फीमोरल आर्टरी को असिस्ट करेंगे। ये होगी 9 साइड, याद रखना मेनली साइड रेडियल, कैरोटिड, ब्रोंकियल, टेम्पोरल, एपाइकल, फीमोरल, पोपाइटल, पोस्टीरियर टीबियल है, डोर्सल पेडिस हो गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना आगे से आगे।